वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर शक्ति के नए केंद्र। आज की क्लास में हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी कि आसियान की स्थापना कैसे हुई या उसकी स्थापना कैसे कैसे प्रोसेस क्या क्या उसमें हुआ, कि कैसे कैसे उसमें स्थापना के लिए कई सारे देश या मुख्य रूप से 10 देश निकल के आए उसकी सदस्य देश और उसकी स्थापना की। आज की क्लास में हम आसियान के उद्देश्य के ऊपर बात करेंगे। उद्देश्य मतलब कि आसियान का एम क्या है, या फिर उसको बनाने के पीछे मुख्य रूप से जितने भी उसके सदस्य देश थे उनका क्या उद्देश्य रहा होगा। कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है, जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे हम पढ़ते हैं तो उसका उद्देश्य होता है कि बढ़िया नंबर लाना, या फिर मेन अच्छे अच्छी नॉलेज लेना। तो मुख्य रूप से कोई ना कोई काम करने के ज़रूर कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होते हैं। तो जैसे हमने और भी देखे कि जैसे यूरोपीय संघ बना, तो यूरोपीय संघ का मेन आर्थिक रूप से विकास करना। इसके साथ साथ इसके बाद अब हम आसियान की बात कर रहे हैं, तो आसियान के देशों की बात की जाए तो आसियान के मुख्य उद्देश्य के ऊपर बात करेंगे कि इसके क्या क्या उद्देश्य निकल के सामने आते हैं, या फिर इसके मुख्य रूप से क्या क्या उद्देश्य हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे आसियान के अंदर कि कौन कौन से इसके उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले इसमें उद्देश्य की बात की जाए तो इसमें कहता है आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना था। अगर हम बात करें आसियान के उद्देश्य की कि आसियान का क्या उद्देश्य है, तो आसियान का सबसे मेन अगर उद्देश्य की बात की जाए तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास मतलब कि आर्थिक रूप से मजबूत बनना। आर्थिक रूप मतलब कि इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं पैसे या पैसों के रूप से बहुत ज़्यादा विकसित होना, मतलब कि आर्थिक स्थिति मजबूत करना इन देशों की। तो आसियान का सबसे प्रमुख या मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, पैसा कमाना कह सकते हैं। इसके साथ साथ आर्थिक विकास मतलब कि सेम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, कि अपने यहाँ पे बिल्डिंग्स हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, इसके साथ साथ ट्रेड हो गया, इस चीज़ को विकास करना। तो आर्थिक विकास करना, आर्थिक मतलब व्यापार को बढ़ाना, वाणिज्य को बढ़ाना, फाइनेंस को बढ़ाना, वित्तीय संस्थाओं को बढ़ाना। इसके साथ साथ मेन क्या करना, डेवलपमेंट करना, आर्थिक रूप से इंडस्ट्रीज लगाना। तो आसियान का मुख्य उद्देश्य यही है, क्या करना, सबसे पहला आर्थिक विकास करना। एक बार बहुत ज़्यादा आर्थिक विकास हो गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आर्थिक विकास से समाज का विकास करेंगे। समाज का कैसे विकास करेंगे, समाज में अच्छी अच्छी शिक्षाएं जाना, इसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं देना, समाज के लिए नई नई नीतियाँ चलाना। तो इस तरह का सामाजिक विकास करेंगे। सामाजिक विकास के साथ समाज का विकास करने के बाद क्या करेंगे, सांस्कृतिक विकास करेंगे। मतलब कि जो देश इसमें शामिल है वो अपनी संस्कृति को आगे बड़े लेवल तक लेके जाएंगे, उसको विकास करेंगे, उसको विश्व में फैलाएंगे। तो ये इनका कहने का सबसे मेन आसियान का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि आर्थिक विकास करना, मतलब कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना। ज़्यादा व्यापार करेंगे, ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा विदेशी मुद्रा आएगी, और जब ज़्यादा पैसा आएगा तो इससे वो समाज को भी क्या करेंगे, अपने विकसित करेंगे। समाज में बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे, अपने लोगों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छे रहने की सुविधाएं दे पाएंगे। इसके साथ साथ जब समाज सुधर जाएगा, सामाजिक विकास होने लगेगा, तो अपनी संस्कृति का भी ये क्या करेंगे, विकास करेंगे। जो इनके हर एक देश की अपनी अपनी जो संस्कृति है, इनका कल्चर है, उसको बड़े लेवल पर लेके जाएंगे। तो ये इनका सबसे पहला उद्देश्य निकल के आता है, सबसे प्रमुख उद्देश्य कह सकते हैं। दूसरा उद्देश्य क्या है, दूसरे उद्देश्य उसमें क्या आता है, कानून के शासन। कानून का शासन मतलब कि अपने यहाँ पे सारी की सारी व्यवस्थाओं में सबसे ऊपर किसको रखेंगे, कानून को रखेंगे। कि लॉ से बड़ा कोई भी नहीं है, मतलब कि कोई भी पद नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है, सबसे ऊपर कौन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कानून रहेगा। तो ये क्या चाहते हैं, कानून का शासन चाहते हैं। कानून शासन मतलब कि लॉ, कानून ही सर्वोपरि है, कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो ये कानून का शासन चाहते हैं। और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर
आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो अगर इनकी बात की जाए तो मेन कानून के शासन को ये क्या करना चाहते हैं, कानून के शासन को करना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं। मतलब जो इनके देश के यहाँ पे जो कानून है, कानूनी व्यवस्थाएं हैं, उसको क्या करना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं। कानूनी व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के साथ साथ ये चाहते हैं कि जो यूएनओ है, आपको पता ही होगा कि यूएनओ की बात करें तो यूएनओ एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो क्या करती है, सभी देशों को मैनेज करती है। मतलब कि कह सकते हैं सभी देशों में मतलब शांति को बनाए रखने के लिए काम करती है। कौन करती है, यूएनओ। इसके साथ साथ अगला कहता है कि यूएनओ के द्वारा, किसके द्वारा, यूएनओ के द्वारा वो क्या करना चाहते हैं, यूएनओ के द्वारा जो क्षेत्रीय शांति है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। मतलब कि जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, विश्व शांति को बढ़ावा देता है, वैसे ये भी क्या चाहते हैं, क्षेत्र शांति हो। मतलब इनके यहाँ पे इनके जो एरिया है वो भी क्या हो, वहाँ पे भी शांति बढ़े। और इसके साथ साथ स्थायित्व को ये क्या करना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं। स्थायित्व मतलब इसको कह सकते हैं, स्थायित्व मतलब स्थिरता भी हो सकता है, मजबूती देना चाहते हैं या मजबूती को बढ़ावा देना चाहते हैं। मतलब लंबे समय तक चलने वाली चीज़ों को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये इसको इंग्लिश में कह सकते हैं ड्यूरेबिलिटी या फिर स्टेबिलिटी। लंबे समय तक ये सारी चीज़ों की स्टेबिलिटी चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म तक ये सारी चीज़ें क्या करें, काम करें। मतलब कि कानून का शासन लंबे समय तक रहे। इसके साथ साथ यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके कायदे कानून पर आधारित जो क्षेत्रीय शांति है वो भी लंबे समय तक बनी रहे। इस चीज़ को ये बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ये मुख्य रूप से इनके उद्देश्य निकल के सामने आते हैं। आप इसको अलग अलग पॉइंट्स में भी अगर पूछा जाए, जैसे 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में, तो आप उसको बढ़ाकर कर सकते हैं। 3 4 5 पॉइंट्स इसके बन सकते हैं। सबसे पहला इसमें यही कहता है कि आर्थिक विकास को तेज करना। आसियान का सबसे प्रमुख उद्देश्य है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कैसे करेंगे आर्थिक विकास, व्यापार करके, फाइनेंस, वाणिज्य को, कॉमर्स को बढ़ावा देके। तो व्यापार ज़्यादा करेंगे तो आर्थिक विकास होगा। आर्थिक विकास से ये क्या करना चाहते हैं, सामाजिक विकास। समाज में नई नई सुविधाएं लोगों को देना चाहते हैं। इसके साथ लोगों को मानव संसाधन बनाना चाहते हैं। इसके साथ सांस्कृतिक विकास, जब ये हो जाएगा सामाजिक, फिर उसके बाद उसी के साथ साथ सांस्कृतिक विकास भी करेंगे। इसके बाद कानून के शासन को बढ़ावा देना चाहते हैं कि पूरे देश में किसी एक व्यक्ति का ना चले, एक सरकार की ना चले, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शासन किसका चले, कानून का शासन रहे। इसके बाद यूएनओ के अनुसार ये क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं। इसके साथ साथ इन सभी चीज़ों को ये लंबे समय तक चाहते हैं। ये नहीं कि शॉर्ट टर्म में ख़त्म हो जाए, नहीं, बिल्कुल लंबे समय तक ये सारी चीज़ों को क्या करना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ये आसियान के उद्देश्य निकल के आते हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।